बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद। आपको ये अल्फाज सुनते हुए आज 300 एपिसोड्स हो चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सीरीज़ में। आज 300 एपिसोड है। पर्सनली मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी लंबी लेके जाऊंगा। स्टार्टिंग में अगर आप मुझसे पूछें, मुझे बता दिया जाता कि 300 एपिसोड्स तक जाना है तो शायद मैं फ़ौरी तौर पर इसको कैंसिल कर देता। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये इतनी मुझे इससे इतनी इंटरेस्टिंग लगी ये मैथमेटिक्स की सीरीज़ के बस पता नहीं चला कि मैं कैसे इसको बनाता गया। और डेफ़िनेटली इसके पीछे मेरी अकेले की नहीं, हम सब पूरी टीम की मेहनत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई है तो डेफ़िनेटली आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि बाकियों सबको भी मिल सके और हमारा भी इसमें डेफ़िनेटली ताकि इसकी ज़्यादा रेटिंग आए तो सब लोग इसको बेनिफिट कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों की इसमें कोई सजेशंस थी उनको हमने कंसिडर भी किया और अगर आगे भी आएंगी तो भी कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज के एक्सरसाइज में हम लोग अगेन 14.1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हम लोग जा रहे हैं जिसमें 3 पार्ट्स हो चुके हैं। 4th पार्ट की तरफ आज हम लोगों ने मूव करना है। 4th पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले तमाम पार्ट से। इसमें आप लोगों के पास ये देखें कुछ लेंथ्स दी हुई हैं और इन्हीं लेंथ्स को हम लोग क्यों ना यहाँ पर आकर ड्रॉ करें ताकि आप लोगों से साथ साथ बात भी करते जाएं और साथ साथ बताते भी जाएं कि क्या सिचुएशन है इस केस में। लेट्स से कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम भी हमेशा की तरह ABC ही होगा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं डिफरेंट। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक पैरेलल टू BCA जा रहा है जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, DE। अब यहाँ पर ये सीन बनेगा कि आपके पास AD की लेंथ है 2.4, A से लेकर किधर तक की लेंथ, D तक कितनी है 2.4, ठीक हो गया। AE की लेंथ है कितनी 3.2। उसके बाद आपको D से लेकर E तक की जो लेंथ है ये वाले एज की लेंथ दी हुई है। और ये सबसे दिलचस्प बात है कि पहले जितनी भी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें ये सिचुएशन नहीं थी। तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक नई सिचुएशन दी गई है, हम इसको भी हैंडल कर लेंगे। आपके पास ये जो D से लेकर E तक की लेंथ है इसको मैं साइड पर लिख रहा हूँ। DE की जो लेंथ है डैट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद आपको पास ये BC की लेंथ दी गई है। आपने नोट किया कि इस बार उसने ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनकी लेंथ दी हुई है और ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका मूड है इस बार एक नई ट्रायंगल या कोई नई शेप बनाने का, वो भी आप लोगों के सामने आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो 4 इसके अंदर लेंथ्स हमारे पास आ चुकी हैं और 4 डिफरेंट लेंथ्स में हमारे पास 2 इस ये DAE और फिर DE फिर BC। अब हमसे वो रिक्वायर्ड क्या चाहता है, क्या है वो चाहता है कि आप इसको AB बताएं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो वो आपसे चाहता है कि आप इसको B की लेंथ बता दें। इसी तरीके से वो आपके पास DB भी वो चाहता है कि बताई जाए। फिर आपको वो चाहता है कि आप AC भी उसे बताएं और फाइनली वो CE भी चाहता है। और इंटरेस्टिंगली ये सारी की सारी लेंथ्स अगर आप लोगों नहीं भी चाहते तो भी आप लोगों के सामने ये सारी खुद ब खुद आ जानी है। तो डोंट वरी, हम इसको बहुत आसानी से इंटरेस्टिंगली लेके चलेंगे। इसमें सिंपल ये है कि आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मैं कोशिश करूँगा कि किसी डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंटेशन दे सकें। हम सिंपल एक काम करेंगे कि हम एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट E पे टूवर्ड्स डाउन साइड, और ये है वो पॉइंट। थोड़ा सा मैं इसको एग्जैक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ये है वो पॉइंट जो कि आपके पास आ गया है P। और अगर मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं तो ये जो एक शेडेड पोर्शन है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्चुअली ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप लोगों के सामने बन चुकी है जिसका मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये एक आपके सामने पैरेललोग्राम है। मैंने ये जो अभी कंस्ट्रक्शन की है EP, ये मैंने इस तरह से की है कि ये आपकी EP जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। AB का मतलब DB कह लें या AB कह लें, तो AB ज़्यादा बेटर है, AB कह लें।
तो जब आपकी ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है ही है और ये भी पैरेलल होगी, तो जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, यू नो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांग्रुएंट हैं। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर अभी एक प्रोसीजर करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमारे पास सिंपल कुछ आंसर्स हमें मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पर क्या बन रहा है? DEPB। दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टैंडिंग हो गई? दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है देन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पी से बी तक की जो भी लेंथ है, दिस लेंथ इज़ इक्वल्स टू DE, ठीक है ना। और DE की लेंथ क्या है वो हमारे पास ये गिवन है। सो DE इज़ इक्वल्स टू किसके? आपके पास BC के, और विच इज़ इक्वल्स टू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस बात की कि एक चीज़ आपने जो निकालनी थी डैट इज़ तकरीबन वो आप लोगों की आधा काम हो चुका है। अच्छा, उसके बाद P जैसे ही आपके पास ये आ चुकी है तो आपको पता है कि CP क्या है। CP यानी कि CP जो है वो भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। वो कैसे निकलेगी, कोई मुझे बता सकता है कि CP क्या है? देखें, ओवरऑल हम अगर बात करें तो BC क्या है? BC इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स विच इज़ BP प्लस PC। तो ये जो बड़ी BC है ये BP और PC से मिलके बनी है, तो BP प्लस PC। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाह रहे हैं PC क्या चीज़ है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग PC में इंटरेस्टेड हैं, या CP कह लें या PC कह लें, तो इसमें मैं इसको साइड पे करना चाहता हूँ, यानी कि इसको अब दूसरी साइड पे ले जाएं। तो PC इज़ इक्वल्स टू BC माइनस BP। मैं इसको दूसरी साइड पे लेके गया तो ये माइनस साइन आ गया। ये BC वहाँ पे पहले से ही मौजूद था, साथ ही साथ मैंने इसकी जो साइड थी वो स्विच भी करवा दी है कि स्टेप में मैंने 2 काम किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं कि तो यहाँ पर आपको पता है कि BC तो गिवन है, डैट इज़ द 5, और BP हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमने ये कहा है कि अगर DE जितना है तो ये हमने BC लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर डैट। BP है यार, ये किस तरह मिस्टेक हो गई, ये BP है। DE इज़ इक्वल्स टू BC नहीं, आई एम सो सॉरी, ये आई डोंट नो कि ये कैसे मिस्टेक हो गई, इतनी बड़ी मिस्टेक है। BP जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हमने PC निकालना है, तो ये BP हम निकाल चुके हैं विच इज़ 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो 5 माइनस 2 दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये है ये 3 सेंटीमीटर। अब इंटरेस्टिंगली आप हंस रहे होंगे, शायद किसी ने नोट किया हो, देखें ये देखने में नज़र आ रही है ये लेंथ बड़ी है और ये लेंथ छोटी है। तो बेसिकली ये मेरी मिस्टेक है कि ये 2 सेंटीमीटर वाली बड़ी है और ये 3 वाली छोटी है। बट जस्ट मैंने क्योंकि एक्यूरेसी नहीं यूज़ की, मैं तो वैसे ही जस्ट इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। खैर, अब हमारे पास PC आ गया है, या CP कह लें, जो भी। तो ये हमारे पास आ चुकी है रीडिंग। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रायंगल बन रही है ABC बड़ी, जिसमें आपकी ये जो EP लाइन है ये एक्चुअली पैरेलल है AB के, यानी कि इस बार जो ट्रायंगल है वो थोड़ी सी रोटेट करके देखें। आप क्या करते हैं कि हमेशा आपके पास जो हर क्वेश्चन में ये सिचुएशन बन रही थी कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन थी। राइट नाउ आपकी एक ट्रायंगल है, ये पैरेलल लाइन है ये, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल हो। तो ये सिचुएशन अब आपने देखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि ABC में, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो जैसे DE की जब हम बात करते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है DE और ये पैरेलल है BC के, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसके ही हो, ये जो सेगमेंट है ये इसके पैरेलल हो जाए तब भी ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कोई तीसरा सेगमेंट इस तरह से ड्रा करूँ जो कि इसके पैरेलल हो तब भी बात हो सकती है। सो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट EP है ये पैरेलल है AB के, और इस चीज़ को हम लोगों ने खुद क्लेम किया ना, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात की थी।
तो यूजिंग दिस अगर ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि सी ई की रेशो ई ए से बराबर होनी चाहिए सी पी की रेशो पी बी के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ई और पी पे कट कर रही है इस लाइन को, ठीक है ना। एक लाइन ए सी है और एक लाइन बी सी है, तो ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको एक पैरेलल लाइन पी ई ए बी के पैरेलल लाइन कट कर रही है। तो जैसे हम पहले इस साइड पे रेशो देखते हैं ना ए डी और बी डी, इसी तरह हम इस साइड पर देखेंगे सी ई और ई ए। तो इसी तरह से मैं इसकी रेशो लिखता हूँ सी ई ओवर ई ए। ये इसकी छोटी सी बस ट्रिक है, अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है तो ये बिल्कुल आपके लिए सारा काम ख़त्म हो गया। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये सी पी और ये आपके पास पी बी बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं उसको आप लगा सकते हैं। ई ए की वैल्यू आपके पास 3.2 मौजूद है, पीछे जाके आप देखें यहाँ पर आपके पास ये देखें 3.2 मौजूद है। तो सी पी किधर है, ये आपके पास ये नीचे रहा सी पी यानी कि पी सी, और पी बी आपके पास किधर रहा 2 सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। तो हम इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की स्पेस है वो अपनी अपनी स्पेस को फिल करे। सी ई का फाइनल आंसर जो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो आपके पास इस वैल्यू से क्या फ़ायदा हुआ कि आपने सी ई निकाल लिया और आपकी ये रिक्वायरमेंट थी निकालना, ठीक हो गया। सी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास ये आ गया तो अब आप अपनी रियल ट्रायंगल में जो रेड कलर की ट्रायंगल उसमें गौर करें, तो वापस आ जाएं उसी में। तो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, विच मीन्स कि हम अगर अपनी पुरानी वाली रेशो को भी यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं, एक अननोन है, हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अपनी जो पहले वाली अप्रोच जो हम करते हैं यूज़ उसमें वापस आते हैं। तो हम कहते हैं कि ए बी सी में डी ई इज़ पैरेलल, ये आपने लाइंस लिखनी भी हैं, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, हैंस ए डी ओवर डी बी इज़ इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। इस सिचुएशन में आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको इस तरह लेकर चलना है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि बी डी ओवर ए डी, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा। तो ए डी की कितनी है 2.4, डी बी क्या है ये हम लोगों ने फाइंड करना है, और ए ई क्या है 3.2 और ई सी क्या है 4.8। अब ये जो चीज़ है फाइंड करनी, इसको हम दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। 2.4 और यहाँ पर ये जो 4.8 है ये भी दूसरी साइड पे चला गया, ऊपर चल के उससे 2.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3.2 जो है वो डी बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम डी बी में इंटरेस्टेड हैं तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 ओवर 3.2 इज इक्वल्स टू डी बी। तो फाइनली इनकी जो साइड है वो स्विच भी करवा देते हैं और सारे के सारे का जो सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर। तो ये एक और चीज़ हमारे सामने आ गई, दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर, और इसमें हम इंटरेस्टेड थे डी बी में भी। तो डी बी हमारे सामने आ चुकी है। नाउ आप ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बआसानी निकाल सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकाल सकता है। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ ए बी का डिस्टेंस, डैट इज़ दी ए डी प्लस डी बी। तो ए डी यहाँ पर क्या है 2.4 प्लस 3.6, तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए बी भी आपके पास आ गया। फाइनली आप निकालना चाहते हैं ए सी, तो ए सी जो है वो आप खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि ए सी अब आपका छोटा सा टास्क है, ये तो आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 5th पार्ट, और इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास एक नई सिचुएशन बनाते हैं। बहुत आसान सिचुएशन है, जस्ट उसने x को यानी कि ये पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन है जो आप पीछे करते आए हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए नया नहीं है, कुछ के लिए शायद नया हो। हम ए डी जो है वो आपके पास वैल्यू है, ए ई की वैल्यू दे रखी है, बी डी की दे रखी है, सी ई की, चारों वैल्यूज़ दे रखी हैं, लेकिन वो कोड की फॉर्म में है। आपने इस कोड से आंसर निकालना है, कोड्स हैं आपके पास और इन कोड्स को यूज़ करते हुए आप आंसर निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस अप्रोच।
ये मैंने आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन लिख दिया है जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने x फाइंड करना है, दिस इज़ आवर टारगेट। x फाइंड करने के लिए हम सारा जो प्रोसीजर है वो यूज़ करेंगे और बेसिकली ये क्वेश्चन उस नौइयत का क्वेश्चन बनेगा जो हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देख चुके हैं। सारा नॉलेज वही होगा। अगेन डी ई पैरेलल टू बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें प्रोपोर्शनली चूँकि वो कट करती है, हम कहेंगे कि जो रेशो बन रही है लेट्स से कि वो ए डी ओवर बी डी है विच इज़ इक्वल्स टू ए ई ओवर सी ई या ई सी कह लें। तो ये है वो आपके पास सारे का सारा आपका मतलब डाटा। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ जब लगाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे, 4x माइनस 3, 3x माइनस 1, 8x माइनस 7 और यहाँ पे क्या है 4x माइनस 3। इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाली चाहे इससे जाके मल्टीप्लाई होगी और ये इससे, तो करवा दीजिएगा। 4x माइनस 3 मल्टीप्लाइड किससे होगी 4x माइनस 3 से, ऐसा ही है। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, डैट इज़ एक्चुअली 5x माइनस 3। यहाँ पर मेरे से गलती हुई है, ये गलत हुई हुई है, ये 5x है, ये 5x है। शुक्र है मैंने नोट कर ली, ये 5x है, ये 5x है, 5x माइनस 3। तो उस इट इज़ इक्वल्स टू 8x माइनस 7 और यहाँ पर 3x माइनस 1। आप इसको अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि एल्जेब्रा में हम पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं। 4x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20, x से होगा तो x स्क्वायर, फिर 4 इससे होगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और x आ जाएगा क्योंकि x इससे होगा। फिर इसकी बारी है -3, जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15x प्लस 9। इसी तरीके से यहाँ पर भी सारा वही प्रोसीजर के 24x स्क्वायर और फिर जब आपके पास ये आ जाएगा 8 इससे होगा 24x, फिर ये -7 इससे होगा 7 3 21x और ये माइनस माइनस प्लस 7। अब इन सबको हम ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। दिस इज़ 20x स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 27x और यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है और ये 24x स्क्वायर आ रहा है और ये हमारे पास देख सकते हैं कि क्या बन रहा है 29। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो गई, लेट मी जस्ट वेरीफाई कुछ ना कुछ लिखता है, गड़बड़ हो गई है, मुझे दोबारा से चेक करने दें। 824 और 8, ये देखें ये गलत लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि मैं आज इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। ये 8 है, 8x, ठीक है। ये 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये -8x, फिर -7 जब इससे होगा तो ये -8 जब इससे होगा दैट इज़ 29x प्लस 7। तो आगे तो सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब मैं इन सारी टर्म्स को एक तरफ ले आता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको इस तरफ ले आएँ तो इनके सबके जो साइन है वो साथ में चेंज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि साइन चेंज होने हैं, तो मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए कलर्स को चेंज कर रहा हूँ, साइन चेंज करना ना भूलें। इस तरफ क्या रह गया 0। अब आप पूरी इक्वेशन में जो जो चीज़ें x स्क्वायर वाली हैं x स्क्वायर में ऐड करवाएं, जो x वाली चीज़ें हैं वो x में ऐड हो जाएंगी, जो बिल्कुल कांस्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट्स में उसी तरह से ऐड हो जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं लग रही, ना ही कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पर, सब कुछ पुराने वाला ही है। तो सब कुछ जब आप 20 और ये 24 कितना रह गया नेगेटिव का, कितना रह गया नेगेटिव का 4x स्क्वायर। पीछे क्या रह गया ये 27 और ये 29, तो कितना रहेगा 2, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का 2x, और ये 7 और ये 9 पॉजिटिव का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने लगे हैं। जो जो मैं काम कर रहा हूँ ये आपने लिखना भी है, तो लिखना आपने खुद है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बल्कि -2 से करवा दें ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। तो माइनस से करवाया तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। जब 2 2 are 4, ये 2 से कट जाएगा, माइनस हो जाएगा साथ में साइन
माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद क्या करेंगे कि ये आप सिंपल ही प्रोसीजर है, उसके बाद भी कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने कोई पेयर्स ढूंढने हैं, ऐसे पेयर्स के मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, ये जो बाहर वाली टर्म है, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, -2, जबकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए। तो कौन से ऐसे पेयर्स होते हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो उन्हें वो 2 आए, 2 आए। सो डेफिनेटली ऐसे पेयर्स आपको जो मिलेंगे वो कौन से हो सकते हैं, मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ, -2 एंड ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे उनका जो रिज़ल्ट है वो -1 आए। सो आप -2 को जब -2 को +1 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाइड बाय +1, तो ये -2 और ये +1 तो -2, जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा -1। तो आई थिंक ये बेस्ट सूटेबल पेयर्स हैं, हमें इनकी तरफ जाना होगा। सो 2x², मैं लिखता हूँ इधर -2x + x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ तो पीछे x रह गया, -1। यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर 2x + 1 और यहाँ पर x - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर जो है वो 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पर x के हमारे पास जो है वो 2 पॉसिबल ऑप्शंस आ रही हैं। तो एक चीज़ जो कि माइनस में आ रही है वो आप ने इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं कि x के जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है, जैसे लेट्स से कि मैं इधर 3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से ही समझ लें। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, -3, पीछे क्या है आगे -1, तो माइनस और माइनस तो फिर हमारे पास -4 हो जाएगा। कभी आपने सुना है कि कोई जो वैल्यू है वो -4 की हो? ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये रीडिंग है कुछ ना कुछ पॉजिटिव में होगी। सो जो माइनस का केस होगा ऐसे क्वेश्चंस में हम उनको इम्पॉसिबल कह देते हैं। सो जो पॉसिबल केस है वो ये है। तो x इज इक्वल्स टू 1 इज़ आवर आंसर। आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।